जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 14वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद इत्यादि कथाओं का वर्णन किया गया है। तो मित्रों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1 और अंश 2 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। तो मित्रों, आश्विन महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं, जो भी भक्त मेरी इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्रवण करता है तो उसको मेरे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उसकी मोक्ष हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो को सभी के पास शेयर करें जिससे कि आपको भी उसका कुछ दशांश पुण्य प्राप्त हो सके। तो आइए प्रिय बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, उनके ये परमार्थ में वचन सुनकर के राजा ने विनयावत होकर के उन विप्र से कहा। राजा बोले, भगवान आपने जो परमार्थ में वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों के व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिवका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिवका मेरे ऊपर नहीं है जिससे उसे उठा रखा है, वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है, अलग है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर के प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर के बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ था, किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। उन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं कि उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझे विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपरमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय हैं, जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है। वह यज्ञात्मक कर्म ही श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उनके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुष को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है।
अब तो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों नहीं किया जाता है, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है। अतः वह परमार्थ नहीं है। हे नरेश्वर, हे राजन, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमपाई हो जाएगा। इसलिए राज आदि भी परमार्थ नहीं हो सकते। यदि ऋक, यजु और साम वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उनके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध, घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राग पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म अथवा उनसे निष्पन्न होने वाले स्वर्गादि नाशवान ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि फलाशयों से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो मुक्ति युक्त फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देहादि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहे तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही हैं, अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहे तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रगति से परे है। वह जन्म, वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत, नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ और ना ही कभी होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही हैं। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थ दर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे बाह्य देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। तो प्रिय बंधुओं, विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 14वें अध्याय की कथा यहाँ पर विराम होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको पसंद जरूर आई होगी। तो सभी भाई बंधु, माताएं, बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं तो भैया यह वीडियो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सबन को शेयर करो और
अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना कर रखो है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लियो और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को दबा दो, जाते कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए, जो भी वीडियो यूट्यूब पर डाली जाए वो आपको प्राप्त रह सके। तो भैया जब तक के लिए आप सब लोग बने रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और भगवान बांके बिहारी की कृपा आप सबन के ऊपर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।